ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, एक मैट्रिक्स दिया होगा, वो 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, 3 to 3 का भी हो सकता है, होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है। तो ए मैट्रिक्स है 2 into 2 का, and so we have to show that a square minus 5a plus 7i is equal to O. It is not 0. O means zero matrix or null matrix. ठीक है, we have to verify it first, then we have to prove find A inverse. Hence लिखा हुआ है, तो whenever hence that means we have to use this equation. जो आपने अभी प्रूव की है उसको यूज करोगे। तो इनवर्स अभी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। क्या 6 plus 1/7 मैट्रिक्स 2 minus 1 1 3। अभी बताया ना, ये दोनों इंटरचेंज कर दें। 2 into 2 का बहुत सिंपल है, ये दोनों इंटरचेंज कर लें। तो उसने बोला इसको ही यूज करके निकालना, तो इसका एक अलग तरीका ही आगे एक क्वेश्चन हो रहा है 3 into 3 का, और घर पर ट्राई करना। तरीका मैं बता रहा हूँ, तरीका सेम है। ठीक है, कैसे करेंगे पहले तो आपको वेरीफाई करना है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जो चीज हमें वेरीफाई करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। वेरीफाई नहीं करनी, प्रूव करनी है कि दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो a स्क्वायर 3 1 minus 1 2। अगर जैसे अभी आगे जाके a क्यूब आएगा, a क्यूब मीन्स देखो पहले 2 का इंटू होगा, फिर 3 1 minus 1 2 minus 5 into a 3 1 minus 1 2 plus 7i 1 0 0 1। I is identity matrix and it has same order as the matrix in the question। अब इसको इंटू करते हैं। 9 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 9 minus 1 8 3 plus 2 5 minus 3 minus 2 minus 5 minus 1 plus 4 3। मैट्रिक्स ऐड करना चाहिए, इसलिए आप इधर प्लस साइन लगाओ, माइनस 5 को इंटू करो। -15 -5 5 -10 प्लस 7 इंटू 7 ऐसा क्लियर है। ठीक, प्लस वाले इस एलिमेंट इसको ऐड कर देते हैं। 8 plus 7 15 5 plus 0 इसको इससे ऐड कर रहा हूँ पहले। ठीक है, -5 और 10 प्लस -15 -5 5 -10 जाएगा 0 0 0 0 which is equal to O null matrix is equal to right hand side। Now we have proved that this is equal to 0 matrix। Now use this equation to find inverse। जो कैसे करते हैं ध्यान से देखना। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू O। अब यहाँ पर a इनवर्स कोई इक्वेशन में नहीं है, तो a इनवर्स कैसे आएगा। We have to multiply this equation by a inverse। अब a इनवर्स एक मैट्रिक्स है, इसमें भी सारे मैट्रिक्स ही लिखे हुए हैं। ये भी मैट्रिक्स है, a भी मैट्रिक्स, I भी और O भी, और आर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3। तो ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मैंने पहले बताया, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप पहले इंटू कर रहे हो ये बाद में, क्योंकि उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। पहले कर दो तो क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइंग, और एंड में कर दो तो पोस्ट। तो यहाँ पोस्ट करेंगे कि पहले कांस्टेंट लिखे हुए। ठीक है, तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग a इनवर्स। ठीक है, तो a स्क्वायर इंटू a इनवर्स
ईच एंड एवरी टर्म में होगा ये काम। 5a इंटू ए इनवर्स, 7i इंटू ए इनवर्स, o इंटू ए इनवर्स। है क्लियर? अब देखो इस ए स्क्वायर को वी कैन राइट ए इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स आई। ठीक है, कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। भैया पोस्टर प्लीज समझाना एक बार। अब बताता हूँ। ए इंटू ए इनवर्स, ये आपको मैट्रिक्स में बताया था मैंने, आई, ये भी आई हो जाएगा। आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स, आई से किसी मैट्रिक्स को इंटू करते हैं तो वही आता है जो मैट्रिक्स होता है। और नल मैट्रिक्स है ये, तो 0 इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, ओ आएगा। इसको हम पुट करते हैं तो इसकी जगह क्या आया? आई। तो ए आई माइनस 5 आई प्लस 7 इज इक्वल टू ओ। यहाँ तक क्लियर? आप पूछ रहे थे प्री, अगर आप इनवर्स को स्टार्टिंग में लिखते हैं सबके तो वो होता है प्री मल्टीप्लीकेशन। हमने हर टर्म के एंड में इनवर्स इनटू किया है, दिस इज पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ए इनवर्स आपको निकालना था तो ए इनवर्स इधर रखो, बाकी सारी चीजें उधर ले जाओ। ठीक, तो 7a इनवर्स, और यहाँ पे अगर नल मैट्रिक्स है तो आप उधर भी ले जाएंगे, कुछ भी माइनस से प्लस होगा तो नल अपने आप से हट जाता है। 0 मैट्रिक्स प्लस यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 2 3 4, तो आंसर तो 1 2 3 4 ही आएगा। तो अगर आप उधर ले जाते हैं ये ओ गायब हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख लो, प्लस होने के बाद उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये उधर ले गए तो क्या हुआ? माइनस 5i का हो गया 5i माइनस ए आई। ओके, हमें ए इनवर्स निकालना था तो 7 इंटू ए इनवर्स, इसको तो ऐसे रहने, बाकी की वैल्यू डालेंगे। आई 1 0 0 1 प्लस ए आई, हाँ सॉरी, ए आई क्या होता है? ए आई ए आई इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखो 5 0 0 5 प्लस ए 3 1 माइनस 1 2। क्लियर? 5 plus 3 8 1 minus 1 7। अभी ये 7 A इनवर्स है, तो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 8 1 minus 1 7। कुछ मिस्टेक हुआ है भैया, माइनस से यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस लिख दिया, प्लस एक कर दिया आपने, माइनस है ना? कहाँ पे प्लस एक माइनस क्यों हुआ? माइनस है, अच्छा माइनस है। तो बोलो 2 माइनस 1 1 3 2 माइनस 1 1 3। अब चेक कर लो, 6 प्लस 1 1/7, ये दोनों इंटरचेंज हो गए और इनके साइड हो गए। तो हमने ए इनवर्स डायरेक्ट कोफैक्टर यूज करके निकाला और इक्वेशन को यूज करा, और कुछ उसने हेंस लिखा था, ऐसे ही करना है। डायरेक्ट लिखाओगे या कोफैक्टर निकाल के दिखाओगे प्रॉपर्ली तो भी वो 0 ही बनेंगे।